बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी का एक वृत्तांत है, लीला है, जो उनके समय की बात है। तो एक भगत जी थे गोविंद राम जी। तो बचपन की बात है उनकी। बचपन में भगत गोविंद राम जी की लगन, कुछ भगत होते हैं जो बचपन में ही लगन से भक्ति करने की चाह रखते हैं। तो उनकी भी ऐसी श्रद्धा व प्रेम संत महात्माओं के प्रति अधिक था, ऐसी लगन थी। और माता पिता के इकलौते लड़के, केवल एक ही लड़के थे माता पिता के, श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी उस समय साधु वेश में थे। श्री सिंहासन पर आगे चलकर विराजमान हुए, महात्मा वेश में थे और सिंध प्रांत को अधिकतर कतार्थ कर रहे थे। वहाँ उनका सत्संग प्रवाह चलता था दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा व आदेश से। तो उनको श्री सतगुरुदेव महाराज जी की पावन संगत का अवसर प्राप्त हुआ भगत गोविंद राम को। इनके माता पिता को ज्योतिषियों ने बताया था कि इस लड़के को पानी के नज़दीक मत जाने दिया करें। गोविंद राम के बारे में ज्योतिषियों ने बताया हुआ था बचपन में कि पानी के पास ना जाए, इसको मौत का डर है, मौत का भय है, पानी से इसको खतरा है। तो माता पिता ने भी भक्त गोविंद राम जी को बचपन में ही समझा दिया था कि पानी के नज़दीक मत जाना, यानी नदी नाले व तालाब में नहाने नहीं जाना है। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी जब उस वक़्त वहाँ सत्संग वगैरह चलता रहता था, तो नहर पर स्नान के लिए कुछ सेवकों को साथ लेकर जाते थे, छोटे बड़े होते थे। तो वो भगत गोविंद राम भी जो छोटी उम्र में थे तो सत्संग में तो आते ही थे। सिंधु नहर में भक्तों सहित स्नान कर सिंधु नदी में स्नान करने जाते थे और वहाँ स्नान करने के बाद में फिर अनुपम लीला करते थे। भगत गोविंद राम जी भी अन्य भक्तों के साथ सम्मिलित होकर नहर पर श्री दर्शन के लिए जाते थे। वो दर्शन करने के ख्याल से जाते थे क्योंकि वो नहा तो पाते नहीं थे। सभी वो भगत स्नान करते श्री गुरु महाराज जी के साथ, परंतु ये एक और किनारे पर एक पत्थर पर बैठे रहते और वो लीला सतगुरुदेव महाराज जी की निहारते रहते कि कैसे सब एक साथ नहा रहे हैं। तो नहाते वक्त तो मौज मस्ती भी होती है। एक दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने, वो तो अंतर्यामी होते हैं, सब जानते हैं किसका उद्धार करना होता है तो पलक झपकते ही कर देते हैं, मौज होने की देर है। तो एक दिन निजी मौज से गोविंद राम जी को पास बुलाकर पूछा, भाई तुम स्नान क्यों नहीं करते? तो भगत जी ने माता पिता द्वारा बताई गई शंका का वृत्तांत, जो शंका थी कि ये कारण है, किसी ज्योतिष ने बताया मेरे माता पिता को कि इनको पानी के नज़दीक मत जाने देना। तो वो सारा का सारा वाक्य आपके श्री चरणों में विनय कर दिया। तो आपने फरमाया, श्री तीसरी पातशाही जी गुरु महाराज जी ने, कि कोई डर की बात नहीं है, आओ नहर में निशंक होकर, निसंकोच होकर स्नान करो। इतना कहना था। उन पर अटल विश्वास तो उनको था ही। सत्संग रोज सुनते थे और जो सत्संग सुनता है और सत्संग के शब्दों पर अमल करता है, उनको अटल विश्वास हो ही जाता है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी का इशारा होना था और भगत जी गोविंद राम जी आज्ञा प्राप्त करते ही नहर में कूद पड़े। दूसरे भक्तों तथा श्री सतगुरुदेव महाराज जी के साथ क्या स्नान का आनंद लिया। हमको भी ऐसा मौका मिले शायद। और स्नान के बाद किनारे पर आकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सबको प्रसाद बांटा और भगत जी को फिर फरमाया कि तुम निश्चिंत होकर स्नान किया करो। उस दिन से भगत जी रोज नित्य प्रति नहर में स्नान करने लगे और उनका भय दूर हो गया।
और जो आशंका ज्योतिषियों ने प्रकट की थी वो सब दूर हो गई। अचल निष्ठा से भगत जी अब वो गोविंद राम जी दिन रात सेवा व प्रेम में निमग्न हो आश्रम पर आने लगे। बेधड़क पहले से ज़्यादा अटल विश्वास हो गया। इनके पिताजी ने जब इनकी बढ़ती हुई लगन देखी कि ये तो सत्संग आश्रम में अधिक जाने लगे हैं, ज़्यादा लगन देखी, तो फिर वो ज्योतिषियों के पास जाकर इनका उपाय पूछने लगे कि कैसे इस मार्ग से इनको दूर हटाया जाए। तो ज्योतिषी बड़े ध्यान से बड़े गर्व से कहते कि हम तुम्हें एक राख धागा कोई ताबीज बना देते हैं, बस एक बार घोल के पिला दो, जो जीवन भर उधर मुँह ही नहीं करेगा। इस प्रकार कितने ही प्रकार के जादू चलाए, मंत्र चलाए, परंतु इधर दशा ऐसी बनती जा रही थी कि दिन प्रतिदिन प्रेम अधिक बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि रात्रि के समय भी इन्होंने घर आना ही छोड़ दिया। मस्त हो गए, वो सत्संग के दीवाने हो गए। इस प्रकार ये बात प्रसिद्ध हो गई कि भगत गोविंद राम जी साधु संतों के सेवक बन गए हैं और इन पर किसी का कोई वार नहीं चल सका। एक दिन भगत जी ने सब कथा श्री चरणों में सुनाई कि यहाँ ये चल रहा है कि वो ज्योतिषों से धागा वगैरह कुछ वो करके मेरे को करते हैं यहाँ से मोड़ने के लिए, सत्संग से हटाने के लिए। सारी कथा चरणों में सुनाई। तो तीसरी पातशाही जी, जबकि थे तो साधु वेश में ही महात्मा जी थे, तो उन्होंने सदगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री दर्शन के लिए जा रहे थे, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी जो साधु वेश में जा रहे थे, तो गोविंद राम जी को भी साथ ले गए। वहाँ जाकर श्री चरणों में सारा हाल सुनाया। तो दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने प्रवचन किए कि निश्चिंत होकर भजन अभ्यास करते रहा करो, एकांत में भजन अभ्यास करो, जिससे कुछ भी प्रभाव उन वस्तुओं का तुम पर नहीं पड़ेगा। और गोविंद राम जी ने कहना मानकर वो सब किया, नित्य प्रति भजन अभ्यास सुमरण में लग गए। एक बार एक प्रसिद्ध जोशी ने इनके पिताजी को कहा कि मेरा वार कभी खाली नहीं जाएगा, ना गया है ना जाएगा, परंतु एक बार लड़के को साथ ले आओ, फिर वो कब उसके कदम सत्संग की ओर जाएंगे ही नहीं। इनके पिताजी इन्हें साथ ले गए। ज्योतिषी ने देखते कह दिया, आज के बाद इसे यहाँ मत लाना, क्योंकि ये जिस सत्संग में जाता है वहाँ जो इनके गुरु हैं वो सतगुरु हैं, वो परिपूर्ण पहुँचे हुए सतगुरु हैं। इन पर कोई वार मेरा चल नहीं सकता, कोई फूल धागा मैं नहीं बनाता। इस प्रकार से यहाँ के लोगों की श्रद्धा फिर और सतगुरुदेव महाराज जी के प्रति बढ़ गई। लोगों को पता चला कि उस ज्योतिषी ने कुछ भी इलाज करने से मना कर दिया है। सब लोगों की ये बात फैल गई। यानी श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने दिखा दिया कि नाम के जपने से, सिमरन के करने से, जो सतगुरु के द्वारा नाम मिलता है उसको जपने से विघ्न दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, हर प्रकार के दुख का समाधान हो जाता है। भगत जी के सब संबंधी, गोविंद राम जी के सब रिश्तेदार भी श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी के श्रद्धालु बन गए, सेवक बन गए। फिर भगत जी के पिताजी यानी गोविंद राम जी के पिताजी जो मना करते थे, पिताजी चाचा जी ने वहीं सिंध के अंदर जहाँ सतगुरुदेव महाराज जी छोटे छोटे सत्संग करते थे, वहाँ उस सिंध के अंदर एक बड़ा आश्रम बनवा दिया। और फिर आगे वो जो गोविंद राम जी थे, भगत जी थे, श्री दरबार में ही वहीं पर श्री गुरु महाराज जी के शरणागति प्राप्त करके तन प्राण से सेवा करने लगे। और फिर उनको भी संत बना दिया श्री गुरु महाराज जी ने। उनका नाम महात्मा आत्म अखंडानंद जी रखा गया और अंतिम श्वास तक वो श्री दरबार की हित चित्त से सेवा करते रहे। ऐसे हैं हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी और उनका प्यार और उनके दिए हुए बख्शे हुए नाम का प्रताप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।